हमारे साथ जो दोस्त जुड़ चुके हैं इनको लेते हैं कॉल्स पे और इनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं? इस पे कुछ कहना चाहेंगे, ऐड जी जी। करना चाहेंगे? आप बिल्कुल लें। जब भाई आएंगे तो इंशाल्लाह फिर इनसे बात को आगे बढ़ाते चल हैं। ठीक है। आकाश राकेश भाई हैं, ये मेरे ख्याल मुसलमान है भाई, तो इनको लेते हैं। जी आकाश भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, क्या फरमाते हैं आप? अच्छा, मेरा नॉलेज इस्लाम में जीरो है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, वो एक आयत के लेकर, सूरा 99, वो नहीं, आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक से अभी रिलेटेड नहीं है, बट मेरा डाउट है तो वही मैं पूछ रहा हूँ। चलें फिर वेट करें बैक स्टेज पे। हम चाहते हैं कि पहले कॉलर्स जो टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो करें। ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर से स्ट्रीम का जो है वो सारा बैलेंस आगे ठीक पीछे है। हो जाएगा। तो मुझे आप ले लेना बाद में। ठीक है। हाँ हाँ, आप स्टेज लीव कर दें, पीछे हमारे साथ मौजूद रहें। एंड में आपको इंशाल्लाह ताला ले लेंगे लास्ट कॉलर के तौर पे। ठीक है, स्टेज लीव कर दीजिएगा ताकि मैं अगले कॉलर को ले लूँ। हेलो। हेलो, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया सर। जी, फरमाइए तो क्या मेरा ये कहिएगा था आज कि आज के टॉपिक के हवाले से। हाँ हाँ, आज के टॉपिक के हवाले से पूछ रहा हूँ मैं कि आपको हम्म, कैसे पता चला कि इंसान के अंदर रूह होती है? अच्छा, आप अपना तारुफ कराएंगे? जी, मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक हैं, ओके। ये आप शुरू से ही एग्नोस्टिक थे या आजकल मतलब हुए हैं कुछ, कोई चेंज आया आपके नहीं ख्यालात में? नहीं नहीं, मैं शुरू शुरू से तो क्या था, मतलब शुरू से तो हम हिंदू ही थे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, 14-15 साल की उम्र में मुझे पता लग गया था इन सारी चीजों के बारे ओके, ठीक है। जी अली भाई, क्या कहते हैं, आप इनसे बात करेंगे? हाँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जी जी मैं जी देखिए, जी, आप पहले बात तो कीजिएगा। मैं तो पहले डिसएग्री करूंगा कि यार ये ना, देखें ये साजिश है हमारे सनातनी बहनों भाइयों के खिलाफ जो आता है। मैंने लात मार दी सनातन को, मैंने छोड़ दिया सनातन को। में। नहीं नहीं, यार ये क्या लात बात मारने वाली बात नहीं है कि किसी के है? ये किसी लात किसी के मारने सामने वाली बात है। किसी की बेइज्जती नहीं, किसी को बेइज्जती नहीं करनी। अगर ऐसा मैं कह दूं मैंने इस्लाम को लात मार दी, तो इसका मतलब ये गलत होगा ना। अल्फाज ठीक चूज करो, आप ये कह नहीं सकते हो मैंने छोड़ दिया हूँ। नहीं नहीं, नहीं, लात क्यों छोड़ मारना दिया ना। गलत है। चले चले, अल्फाज में मजीद बेहतर कर लेता हूँ। ये लात मारने वाली बात होती है कि एक घर में रह के आप क्या, मैं नहीं मानता। और क्या गलती लगी है मुझे, जाती तौर पे बड़ी तकलीफ होती है जब ये मैं सुनता हूँ। हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आता है, मैं सनातनी था, मैं एग्नोस्टिक हो गया हूँ, मैं एथीस्ट हो गया हूँ, मैं स्केप्टिक हो गया हूँ। क्या है यार सनातन धर्म के अंदर ऐसा कि आपने मजाक बनाया हुआ है सनातन धर्म का? नहीं, मजाक बनाया हुआ नहीं है। ऐसा है ना, जो हमारा जो क्या नाम है उसका, जो घर होता है ना, उसके अंदर जैसे इस्लाम की पढ़ाई की जाती है ना, जैसे इस्लाम भरा जाता है लोगों के बच्चों के कानों में, फिर उसके बाद जब हम्म, बड़े होते हैं उसके कानों में, फिर उसके बाद बड़े, मतलब एक हिसाब से जेल की तरह है इस्लाम, ठीक है ना। माँ से लेके हम्म, बाप, दादे, भाई बहन, पूरा मोहल्ला, सब कुछ है ना इस्लाम हर जगह मतलब चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर अच्छा। कोई, हाँ, ये हम्म, नहीं है जबरदस्ती का, नहीं भाई तेरे को उठ कर अगले दिन पूजा ही करनी है, ठीक है ना। लेकिन इस्लाम हम्म, के अंदर ऐसा है कि नहीं भाई, 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़नी है, ठीक है। अच्छा। ये कारण है। हाँ, परवरिश का आ, फर्क है सिर्फ। आपको मौका आप दिया कितने, मैंने, एक सेकंड, आप आपको मौका पाकिस्तान से दिया हैं? नहीं, एक सेकंड और सर, एक छोटी सी बात इरेलीवेंट करता बात, हूँ मैं। इरेलीवेंट बात है। जैसे, अगर थोड़ा सा नहीं मौका नहीं, दे दें, आपको चांस सिर्फ एक दिया फिर एक भी सेकंड, दे। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ ओके एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। ओके ओके ओके। जैसे जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है ना, वहाँ पे इस्लामी कट्टरता ज्यादा है। लेकिन यहाँ हमारी, मैं अलीगढ़ से हूँ, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मुसलमान है उनके अंदर कम है। ये क्या कर रहे हो? उठाओ उसे। तुम्हारे पास सफेद का जैकेट क्यों है? तुम कितने पुराने माइंडसेट के हो ना। मैंने थोड़ी अल्कोहल पी ली थी, मेरे इस्लामी कट्टरता ज्यादा है। लेकिन यहाँ हमारी, मैं अलीगढ़ से हूँ, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मुसलमान है उनके अंदर कम है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, अब आप देखिए, पूछो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे टोकेंगे नहीं। और जी मैं यही चाहता था कि बात खुल के यहाँ पर आ जाए। हमारे भाई कह रहे थे कि मैंने सनातन धर्म को छोड़ दिया और मैं एग्नोस्टिक हो गया हूँ। अब कह रहे हैं हमारे सनातनियों के हाँ ऐसा नहीं होता। अब एकदम इनके अंदर का सनातनी जाग उठा है
और इनके अंदर का इस्लामोफोब जो है उसने सर उठा लिया कि पाकिस्तान में ऐसे होता है। एक बंदे के झूठा होने के लिए काफी है कि जहां पर रहता नहीं है वहां की खबरें दे, वहां की खबरें देने लग जाए। अब मैं इंडिया के बारे में इतना बेहतर नहीं जानता हूँ, कम जानता हूँ। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। और ये टॉपिक हमारा पाकिस्तान इंडिया नहीं था ना, हमारा टॉपिक इस्लाम वर्सेस सनातन था। आपने पहले सनातन को छोड़ा, अब सनातन में आप फिर दाखिल हो गए हैं और आपने कहा जी सनातनियों में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बड़ी गुंजाइशें होती हैं। ये जो गुंजाइश होती है आपके यहाँ कि आपने पूजा उपासना नहीं करनी है और आप ये पूजा उपासना छोड़ सकते हैं, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? किस ग्रंथ ने आपको इजाजत दी है? आपके यहाँ जहां पर आपने जब तक शूद्रों बेचारों को मारना पीटना नहीं आपके शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, जब तक आपने उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी और उनको आपने कोई मौका नहीं देना बोलने का, आपके शास्त्रों के अंदर तो ये चीजें भरी हुई है ना भाई। जो चीजें भरी हुई है ना शास्त्रों के अंदर वो बयान करें। और यहाँ पर शूद्र अभी बेचारे वो एक बिल पास हुआ है तो सबकी चीखें निकली हुई हैं, हमने कहते हैं मोदी जी को वोट नहीं देना। ये क्या बात हुई? आप अधिकार दे रहे हैं कि शूद्र आज हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगा। तो ये इंडिया के अंदर ये जो इतने नुमाया मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने टॉपिक पर बात नहीं करनी ना, आपसे हो सकती है। तो ये मसाइल जो आपके बात कंप्लीट नहीं हुई, ये गलत बात है ना। फिर आप आपने बातें नहीं मत ले जाओ, टॉपिक के रिलेटेड मैंने बात आपको पूरा मौका दिया था ना भाई, पूरा मौका दिया था। आपने फिर मुझे मैंने फिर दिया। रुक जाए, होल्ड ऑन प्लीज, मौका दीजिए। तो ये मसाइल जो यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर जो जुल्म सितम चल रहा है, JSR के नारों के ऊपर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और अगर आपके भगवानों की हिस्ट्री देखें, आपकी किताबों के अंदर घुस जाएं, तो आपकी किताबों के अंदर आपके भगवानों ने भी यही काम किया था, आपके देवताओं ने भी यही काम किया था। उनको भी बड़ा गुस्सा आता था, क्रोध आता था, और वो नहीं देखते थे कि आगे कौन है। अगर महिला है, किसी की नाक काट दी, किसी की गर्दन काट दी, किसी के दांत तोड़ दिए, तो भगवान होके ये करते थे। तो ये तरीकाकार और ये रवैया जो इस्लाम के ऊपर आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी किताबों में भरा पड़ा है। और आप शर्मिंदा इतने हैं, परेशान इतने हैं कि कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं मानता इन शास्त्रों को। तो इल्जाम इस्लाम पे क्यों लगा रहे हैं भाई? अगर आपके यहाँ ये चीजें निकल आई हैं, प्लीज रुक जाए, उसका जवाब देता हूं। बाद में दीजिए, बात कंप्लीट कर लेने दें, बात कंप्लीट कर लेने दें। तो भाई रुक जाओ, नहीं हुई ना, नहीं, मुझे पता है ना, बात मैं कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हैं? ये तय मैं करूंगा, मेरी बात खत्म हुई है कि आप तय करेंगे? तो फिर मैं अब दोबारा से स्टार्ट कर लूंगा। अगर आपने ऐसा बीच में मुझे टोका, मैं दोबारा से पूरा टाइम लूंगा और उसके अंदर मैं हवाला जात स्क्रीन पे लाऊंगा और तस्वीरें भी स्क्रीन पर लाऊंगा। फिर ना मुझे कहना, मुझे टोकना नहीं है। और ये आपके टोकने की वजह से अब मैं एक्स्ट्रा टाइम लेने लगा। देखें भाई, जिनके अपने घर के अंदर ये चीजें निकल आई हैं और शर्म के मारे कहना पड़ता है कि हम सनातनी नहीं है, हमने सनातन को छोड़ दिया, हम एग्नोस्टिक हो गए, उनको क्या राइट है कि क्या मतलब है यार? बात करनी तो कर ले यार, बाहर में जा। भाई परेशान ना हो, तहम्मुल करें। हाँ, आपसे मैं यही दोटो करता था। जी, भाग जाना था इसने, छोड़ना ही था ना, छोड़ा नहीं, भागा है। वैसे भाई देखें, अंदर का इस्लामोफोब कैसे बाहर आता है और फिर सनातनी भी बन गया। मुझे ये नहीं समझ आई कि इसको गुस्सा किस चीज पे आया है। इसको मतलब मुझे पता है इसको अलीगढ़ में